बसंत, हाँ भाई विलम्ब मत करो बसंत, यहाँ से शीघ्र ही चलो माँ के पास माफी मांगने के लिए। हम दोनों भाई से अगर कुछ भी गलत हो गया है तो हम दोनों भाई को माफ कर देंगे बसंत। तेरी शीतल बसंत से प्यार करती थी लेकिन वो मुझसे नफरत करता रहा। मैं उनसे शादी करना चाहती थी लेकिन उसने मेरा कहा नहीं माना। इस संसार में जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उस चीज को हासिल करके रहती हूँ। इस संसार का जो वस्तु मुझे पसंद आ जाता है उस वस्तु को मैं पाके रहती हूँ। जिस फल को मैं खाना चाहती हूँ उस फल को मैं खा के रहती हूँ। अगर किसी कारणवश वो फल मेरे हाथ नहीं लग सकता तो मैं उस फल को इस तरह से कर देती हूँ, इस तरह से कर देती हूँ ताकि संसार का कोई भी व्यक्ति उस फल को फल समझकर ना खाए। मैं शीतल बसंत के लिए अपने स्वामी के पास सजा सुना के आ चुकी हूँ। मेरा दिल कहता है कि शीतल बसंत मेरे पास आएगा रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, क्योंकि अपने प्राणों का भय किसे नहीं होता है, प्राणों का भय सबको होता है। लेकिन जब मेरे पास आएगा तो पहले एक बार और मैं उसे समझाऊंगी। अगर मेरे समझाने के बाद भी वो नहीं समझेगा तो मैं उसका वो हश्र करूंगी कि वो दोबारा जन्म लेने से इनकार कर देगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। बसंत, मैं तुम दोनों भाई के आंखों में आंसू देख रही हूँ। हाँ माँ, क्या बात है, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? माँ क्या बताओ माँ, आज पिताश्री के हाथों से हम दोनों भाई का पिटाई हुआ। क्या तुम दोनों भाई की पिटाई हुई तुम्हारे पिता के हाथों? हाँ माँ। देखो शीत और बसंत, अभी भी तुम दोनों भाई के पास बहुत वक्त है, बहुत समय है। अगर तुम दोनों भाई चाहो तो बच सकते हो। बच सकता हूँ? हाँ बच सकते हो। कैसे माँ? मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। ठीक है, देखो जो बीत गया सो बीत गया। अब इसके आगे जो मैं कहूंगी, अगर मेरी बात को मानने के लिए तुम दोनों भाई तैयार हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हारे पिता से तुम दोनों को बचा लूंगी। माँ
को तुम सही। हम दोनों भाई तुम्हारी बातों को, हर बातों को मंजूर करने के लिए तैयार हूँ माँ। अच्छा तो ठीक है, अगर मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो तो अभी मैं कह रही हूँ, आज अभी इसी वक्त जिशन चलो तुम दोनों भाई मेरे साथ मंदिर। मंदिर? हाँ माँ पूजा करने के लिए चलेंगे मंदिर? हाँ मंदिर चलकर तुम दोनों भाई मंदिर में मुझसे शादी करके घर आके सुहाग रात मनाओ। हम दोनों भाई ऐसा नहीं कर सकते माँ। हरामजादा कुत्ता कमीना, हरामजादा का शहजादा, नालायक बेवकूफ। अगर तुम दोनों मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो हरामजादा अभी बताती है उसका अंजाम क्या होता है रे हरामजादा। तुम दोनों मेरे दुश्मन हो और दुश्मन के शरीर में ये राजशाही पोशाक रहे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। चल ये राजशाही पोशाक उतार उतार। ये सब क्यों कर रही है माँ? क्यों कर रही हूँ साला, क्यों कर रही हूँ माँ? उतार। बिना तो का सूरी का मैया तू इसका उतार, ये तुम्हारा उतारेगा। कर छाते बंधना गया उठाओ, ले जाओ बाल अच्छी तरह से। हाँ जल्दी से और तेजी से। अब मैं तुम दोनों से अंतिम बार पूछती हूँ,
क्या तुम दोनों मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं माँ, हम दोनों भाई मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये कदापि नहीं तुम्हें कहूंगा माँ, ये कदापि नहीं मानूंगा। हरामजादा, मैं सबसे पहले तुम दोनों की चमड़ी उधेरूंगी इस दरबार में। इसके बाद मैं तुम दोनों को जिंदा जमीन में दफना दूंगी। मैं देखती हूँ कि यहाँ तुम दोनों को बचाने वाला कौन आता है। महारानी तू पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन पागल किया है किसने? पागल किया है इन दोनों ने। भगवान के लिए शांत हो जा, भगवान के लिए शांत हो जा महारानी। ये बताओ, अगर बच्चे से भूल हो जाता है तो क्या उसे माफ नहीं करता है? नहीं, मैं माफ नहीं करती हूँ। नहीं महारानी, शीत और बसंत अभी नादान है। अगर बच्चे ने जांग के ऊपर पैखाना कर देते तो बताओ, क्या उस पैखाना को साफ करते या जांग को काट देते? नहीं साफ करूंगी, नहीं जांग काटूंगी। अगर इसके जैसे बच्चे रहे तो बच्चे को काटूंगी। हे भगवान, कैसे तुम्हें समझाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महारानी, इसे माफ कर दे महारानी। बिल्कुल माफ नहीं कर सकती स्वामी जी। हाँ, अगर आप अपने नजरों के सामने में इन दोनों कुत्तों की पिल्लों की पिटाई नहीं देख सकते तो मैं बस आपको 5 मिनट का मोहलत देती हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर जंगल से हरिया जल्लाद को बुला के और इन दोनों कमीनों का कत्ल करवा के इनका गोरा